वीडियो में हमने देखा था कि दिल्ली सुल्तनत से पहले पहले क्या हुआ था, ठीक है। अब दिल्ली सुल्तनत चालू कैसे हुई और उसमें फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है उसका देखते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले गौरी की डेथ हुई, है ना। गौरी की डेथ के बाद डिवीजन कैसे हुआ। काबुल और गंधार यल्दूज को मिला, कुबाचा को मुल्तान और सिंध मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिला, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला। ठीक है, उसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तराइन के युद्ध के बाद ये भारत में आया था। इसने यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय करी हैं और इसको गवर्नर बनाया था बंगाल का 1203 में। अब इसने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करी। इसने नालंदा जलाई थी और विक्रमशिला भी इसने जलाई थी शायद, है ना। तो अब नालंदा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत की। तक्षशिला भारत में नहीं है। नालंदा किसने बनवाई थी, कुमारगुप्त टू ने। विक्रमशिला किसने बनवाई थी, धर्मपाल ने, जो पाल डायनेस्टी के थे। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नर, है ना। ये हो गया बख्तियार खिलजी का काम। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दिल्ली सुल्तनत की डायनेस्टीज पे। तो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के पांचों नाम याद करना है हमको। स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले थी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इनके फाउंडर स्लेव डायनेस्टी के थे ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी खिजर खान, लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी। ठीक है, अब चलते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक पे। तो इल्तुतमिश उसके बाद बना। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज थोड़े टाइम के लिए आया था, इसको इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा। इसकी जगह रजिया सुल्तान बहुत जल्दी आ गई थी। उसके बाद बलबन, और यही खत्म हो गया था, ठीक है। तो हम किसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल्स देख लेते हैं। टाइटल्स में इसको क्या क्या कहा जाता था। तो इसको कहते थे लाख बख्श, क्योंकि ये पैसा बहुत दिया। पील बख्श, हाथी प्यार था इसको इसलिए हातिम ताई, और दान में भी दिया इसलिए पील बख्श। कुरान खान कहते हैं क्योंकि इसने कुरान याद करी थी। सिपे सालार और मालिक मलिक कहते हैं, ठीक है। ये टाइटल्स हो गए। इसकी कैपिटल लाहौर थी क्योंकि इसे डर था कि कुबाचा या यल्दोज हमला ना कर दे। इसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, ये हमेशा अपने आप को गोरी का सिपे सालार कहता था। इल्तुतमिश को इसने बदायूं का गवर्नर बनाया था। इसने जो चीज़ें बनवाई थी वो कंस्ट्रक्शंस में। डेथ 1210 में हुई थी चोगन खेलते हुए, ठीक है। इसने कुव्वतुल इस्लाम बनाई थी जो भारत की पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार बनवाई थी जो 1199 में बनवाई थी, काकी को रिलेटेड, को कुतुबुद्दीन काकी थे जो उनके लिए। और अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। बनवाया तो क्या ही था खैर, वहाँ पे पहले से एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी जिसपे हरी के लिए ड्रामा आज भी इंस्क्राइब्ड है, उसको तोड़वाया था और उसकी जगह ये बना दिया था। कुतुब मीनार पहले शायद जैन टेम्पल था, फर्स्ट फ्लोर इन्हें बनवाया था उसके साइड का। और यूनेस्को में 1993 में ऐड हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ें हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इल्तुतमिश पे। इल्तुतमिश बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश इल्बरी या शमशी वंश से था, ठीक है। इसने जूड का बैटल लड़ा था जिसमें इसने आराम शाह को हराया था। आराम शाह कौन था, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। और ये जो इल्तुतमिश था ये गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। अ, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, वो गुलाम था गौरी का, यानी गुलाम का गुलाम था ये, ठीक है। इसने आराम शाह को हराया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। स्लेव ऑफ स्लेव्स, है ना, गौरी ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है। अब थर्ड वार ऑफ तराइन इसने लड़ा था 1215 में, ठीक है। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज और कुबाचा को हराया था और मुल्तान पे कब्जा कर लिया था। और इसको ये पक्का हो गया कि अब कोई नहीं हरा पाएगा, तो इसने लाहौर से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, इसलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान बोलते हैं। इसने भारत को चंगेज खान से बचाया था या फिर अपना साम्राज्य बचाया था एक तरीके से, क्योंकि एक आदमी था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो अफगानिस्तान साइड से आया था। तो जो ये मंगबरनी था ना, ये अफगानिस्तान से भारत की तरफ आया था, मदद मांग रहा था ये किससे, इससे इल्तुतमिश से। लेकिन चंगेज खान से भाग के आया था तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया भैया, तो चंगेज खान इंडिया की तरफ नहीं आया था। उसके बाद की रिफॉर्म्स और वर्क्स देख लेते हैं इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश ने ही चहलगानी, ये 40 स्लेव वाला सिस्टम चलाया था जिसको दुल चालीसा बोलते हैं। इसने इसको सुल्तान खलीफा ने बोला था कि सुल्तान का टाइटल दिया गया था। इक्तेदारी सिस्टम चालू किया था इसने। इक्ता क्या होता है, इक्ता एक लैंड होता है, बेसिकली लैंड का पीस होता है जो ये दूसरों को देता था, है ना, लोगों को देता था। वो लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसमें से 4 हिस्से सुल्तान को मिलता था और एक हिस्सा इक्तेदार को मिलता था। यानी कि अगर 5 सेवफल मिले तो 4 सेवफल सुल्तान के हुए और एक इक्तेदार के हुए, ठीक है।
उसके बाद इसने खम्स भी चालू किया था। खम्स एक लूट या ट्रेजर टैक्स होता था। जैसे समझो किसी ने लूटा तो सुल्तान को उसका एक हिस्सा मिलेगा और लूटर को 4 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। ये खम्स में उल्टा होता था इक्तेदारी से। अब कॉइन्स क्या थे, इसने प्योर अरेबियन इंस्क्रिप्शन के कॉइन चलाए थे, यानी खाली अरबी लिखी होती थी। तो जीतल जित्तल और जीतल जित्तल जो था वो कॉपर का था। जित्तल जो था वो कॉपर का था और जो टंका था वो चांदी का था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि रिफॉर्म्स हमने देख लिए 5। सक्सेशन यानी कि इसके बाद कौन आया, तो इसने रजिया को अपना वो सक्सेसर वो किया था डिक्लेयर, क्योंकि इसने रजिया ने इनको 1230 में बचाया था। सुल्तान गढ़ी जो था, सुल्तान घड़ी इसने बनाया था 1231 में अपने सन के उसमें याद में, जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। सुल्तान गढ़ी 1231 में। आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या क्या फेमस है। आर्किटेक्चर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का सेकंड थर्ड और फोर्थ फ्लोर इन्हें बनाया था। इन्हें मदरसा मुइज़्ज़ी बनाया था। हौज शमशी बनाया था दिल्ली में। और हौज सुल्तानी बनाया था बदायूं में, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई आर्किटेक्चर में। 1236 में मौत हुई थी बनियान में ड्यूरिंग सिंध एक्सपीडिशन, ठीक है। ये इल्तुतमिश हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं रुकनुद्दीन फिरोज पे। रुकनुद्दीन फिरोज पपेट रूलर था शाह तुर्कान के लिए, जिसकी माँ थी। ये इल्तुतमिश का बेटा था, पर ये थोड़े दिन ही रहा था, ये खाली 6 महीने तक टिक पाया था। क्योंकि जो शाह तुर्कान थी वो तुर्क से थी और ये लोग तुर्कों को पसंद नहीं करते थे। तो रजिया को सपोर्ट मिला और रजिया को बना दिया गया 1236 में दिल्ली की महारानी। ये पहली सुल्तान है दिल्ली की। पहली सुल्तान बोले तो महिला पहली सुल्तान है ये, ठीक है। रजिया सुल्तान ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। प्रोटेस्टेंट सपोर्ट, वही जो सपोर्ट मिला वही है ना। लाल कपड़े में ये शुक्रवार को प्रोटेस्ट करती थी और नोबल्स ने इसको सपोर्ट किया था शाह तुर्कान के खिलाफ, ठीक है। इसने अब पर्दा प्रथा अडॉप्ट नहीं करी। अब जब बन गई ये रानी, उसके बाद इसने पर्दा प्रथा को अडॉप्ट नहीं करा और केप एंड ब्लेजर सिस्टम चालू कर दिया, यानी कि चोगा पहन के आती थी ये, जो मतलब मेन लोग पहनते थे, जिसकी वजह से इसका खूब विरोध होना चालू हो गया। और फिर धीरे धीरे यही इश्यूज आए जिसकी वजह से इसको हटा दिया जाएगा। इसने इंस्क्रिप्शंस मतलब सिक्कों पे जो इंस्क्रिप्शंस थे, एक तो न्याय की रानी खुद को क्वीन ऑफ जस्टिस बोलती थी, दिल्ली की महारानी बोलती थी, और इल्तुतमिश की बेटी, ये सब कॉइन्स पे लिखती थी, ठीक है। कि अपॉइंटमेंट इसने किस किस को कहाँ पे अपॉइंट किया, तो इसने एदगिन नाम के इंसान को बदायूं में गवर्नर बनाया था, और एक अल्तुनिया था जिसको भटिंडा का गवर्नर बनाया था। डिक्लाइन और डेथ, डेथ की इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और बहुत फेमस भी है। जैसे जमालुद्दीन याकूत करके एक घोड़े जो अस्तबल में रखते हैं उनको संभालने वाला इंसान था, जिसके साथ इसका लव अफेयर था। अब क्योंकि इसका उसके साथ अफेयर था, जिसके वजह से इसने उल्टे सीधे काम करे, एंड में ये मर जाती है। इसको बताने की कोई इतना वो है नहीं, इंपॉर्टेंस कहीं आता है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट क्या क्या था, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये ऐसे मर गई, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रजिया के बाद बलबन पे। तो बलबन जो है, बलबन 40 गुलामों में से एक था, है ना, मतलब चहलगामी का हिस्सा था, इदल चालीसा का। ये बलबरी डायनेस्टी से था और पर्शियन डायनेस्टी से था। इसका नाम था बलबरी। इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था ग्वालियर एक्सपीडिशन के दौरान 1233 में। एक्सपीडिशन का मतलब ये लोग जाते हैं ना, जो लोग इधर से उधर हमला करते हैं, या फिर कैसे ही जाते हैं नॉर्मली भी। तो 1233 में इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। दल चालीसा का ये पार्ट था। इसके टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। गियासुद्दीन बहरुद्दीन बलबन तो इसका नाम हो गया। उलूग खान बोलते हैं इसको। और जिल्ले लाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड, ये बोलता था कि भगवान ऊपर और मैं नीचे, ठीक है, जिल्ले लाही। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसने चहलगामी को अबॉलिश कर दिया था, मतलब 40 जो बचे हुए लोग थे उनको मार दिया था। बल्कि क्योंकि इसको पता था वो कितना खतरनाक हो सकता है इसके लिए। इसकी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी थी, यानी कोई मान रहा है तो ठीक, नहीं मान रहा है तो खून और लोहे से काम चलाना है। सिजदा पापोश इसने चालू किया था। सिजदा पापोश यानी कि जो नीचे झुक के पैर छूते हैं ना राजा के, वो सिज्जा पापोश। नवरोज इसने चालू किया था, पारसियों का फेस्टिवल है। इसने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चालू किए थे दो। एक तो दीवाने अर्ज, क्योंकि इसने चहलगानी हटा दिया तो कुछ तो चालू करना पड़ेगा। तो क्या चालू किया, दीवाने अर्ज मिलिट्री वाला, और बारिद मुमलिकात स्पाई सिस्टम, ये दो इसने चालू किए थे, स्पाई और मिलिट्री। दीवाने अर्ज और बारिद मुमलिकात, ठीक है। इस्लामिस्ट थ्योरी यानी क्या क्या मानता था, ये मानता था नियामत खुदाई, कि खुदा फिर खलीफा फिर सुल्तान। ये नहीं मानता था, ये होती है कि पहले खुदा फिर खलीफा फिर सुल्तान। ये मानता था जिल्ले हिलाई वाला, कि मैं ही खुदा हूँ नीचे, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। डिक्लाइन क्या है, इसकी डिक्लाइन है कि इसका एक बच्चा, इसका लड़का था मोहम्मद खान, है ना, जो मर गया था मंगोलों से लड़ते हुए 1287 में। तो और इसका एक और लड़का था बुखारा खान, इसने रिवोल्ट कर दिया इसके खिलाफ 1286 में। तो ये पुत्र पुत्र विरह में मर गया, मतलब पुत्र दुख में मर गया 1287 में, ठीक है। अब एंड क्या, इसके बाद क्या होगा, इसका जो बेटा था एक मुइजुद्दीन कैकाबाद, कायकुबाद, है ना, मतलब बेटे का बेटा था।
इसने शासन किया 2 साल और इसको भी मार दिया जाएगा किसके द्वारा, जो नेक्स्ट रूलर आने वाला है जलालुद्दीन खिलजी, उसने इसको मार दिया। काइकुबाद ने किलोखरी महल बनाया था दिल्ली में और ये बलबन का ग्रैंडसन था, ठीक है। इसको मार दिया काइकुबाद को। उसके बाद जो कायूमार था वो आखिरी रूलर था। रूलर तो क्या था, 4 साल का बच्चा था जिसको भी कौन मार देगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मार देगा और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इसके अगले का पार्ट आ जाएगा थोड़े टाइम में। तो ये था दिल्ली सुल्तनत।